ब्रह्मन् किं करवामि ते ब्रह्मर्षिणा तपा साक्षान् मन्ये त्वार्योधरम् अद्य नः चित्रस्तिप्ता अद्य नः पावितं कुलम् अद्य सृष्टः क्रतुरयम् यद्भवानागतो गृहान्। आज आपके आने से हे वामन बटुक आपका स्वागत है। आपके लिए मैं क्या करूं? आपके आने से हमारे पितर तृप्त हो गए हैं, हमारा कुल जो है वह पवित्र हो गया है, हम धन धन्य हो गए हैं। आप क्या चाहते हैं? आपकी मैं क्या सेवा करूंगा? उनका पाद प्रक्षालन किया, पूजन किया और कहते हैं महाराज हम आपकी कौन सी सेवा करें, क्या आप चाहते हैं? वामन ने कहा कि देखिए हमको बहुत ज्यादा लालच नहीं है, बहुत कुछ हम चाहते नहीं है, न ज्यादा कामना है, कुछ इच्छा है। अभी यज्ञोपवीत हुआ है तो यज्ञोपवीत होने के बाद प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य होता है कि वह बैठ करके संध्या गायत्री या पूजा पाठ करे। उसके लिए हमको 3 पग पृथ्वी की आवश्यकता है। 3 पग पृथ्वी अगर हमें मिल जाए तो हमारा सब काम उसी में हो जाएगा। टोकरी आ गई। बलि ने कहा कि अरे 3 पग पृथ्वी, इतने छोटे बालक आपको यह नहीं पता है किससे मांग रहे हैं, कहां पर मांगने आए हैं। यद यद वटो वांछस तत्प्रतीक्ष में त्वामर्थिनाम विप्रसुतान कीर्तर्कये गाम कांचनम गुणवत्ताम रिष्टम तथा न पेय मुतवा विप्रकन्याम ग्रामान अनिर्धान तुर्गान गजान वा तथा तथारहत्तम संप्रतीक्ष। जो कुछ चाहते हो, जो मांगना चाहे, केवल 3 पग पृथ्वी नहीं, इतना मांग लो कि फिर कभी आगे किसी से मांगने का अवसर ना आवे, नहीं तो फिर हमारे लिए धिक्कार का विषय है। हमको धिक्कार है कि हमारे यहाँ से मांग कर जाने के बाद किसी के यहाँ मांगना पड़े। बलि ने कहा जो कुछ चाहो, गाम गौएं मांग लो, कांचनम सोना चांदी मांग लो, जितना चाहो, गांव के गांव मांग लो, जितनी खेती चाहनी हो मांग लो, क्या आप चाहते हैं। लेकिन इतना मांग लीजिए कि फिर जाने के बाद किसी से कभी मांगिएगा नहीं। वामन ने कहा कि देखो मैं आपको वचन देता हूं कि आपसे मांगने के बाद फिर मैं आगे किसी से नहीं मांगूंगा, जाओ, लेकिन हमें 3 पग पृथ्वी ही दे दीजिए। बलि ने कहा भाई ठीक है, जब 3 पग पृथ्वी ही लेना चाहते हो तो हम संकल्प कर रहे हैं। शुक्राचार्य ने मना किया, कहा देखो बलि या धोखा हो रहा है या छलिया के रूप में आए हैं, तुम्हारे जैसा इतना दानी और केवल 3 पग पृथ्वी मांगने आ गए। और इसके तेज को देखने से लगता है या कोई बहुत अवतारी पुरुष है, कोई बालक है, या धोखा है इसमें। सावधान होकर के संकल्प करना, दो मत। बलि ने कहा नहीं, हमको दान देने का वचन दे चुके हैं, अब तो मैं दान बिना दिए नहीं मानूंगा। शुक्राचार्य ने कहा नहीं, बहुत से पुण्य किए हो, एक पाप कर दो, झूठ बोल दो कि नहीं महाराज हमने वचन दिया था लेकिन हम नहीं पूरा कर पाएंगे, मत दो इनको। कहे नहीं हमको पाप लगेगा। शुक्राचार्य ने वहां बताया कहां कहां झूठ बोलने से काम चल सकता है। स्त्री सुनर्म विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम न नितम स्यात् जुगुप्सितम। कहे स्त्री सुनर्म विवाहे च, कन्या की शादी हो रही हो, कहीं पर कन्या की शादी निश्चित हो रही हो, गांव समाज में कोई पता करने आए भैया आपके गांव की लड़की है, क्या आप क्या कहें कुछ जानते हैं नहीं, तो उसमें कुछ न कुछ झूठ बोल करके बड़ाई कर देनी चाहिए कन्या की। कन्या का विवाह खोजने जाए, वर देखने जाए तो कन्या के बड़प्पन में कुछ न कुछ झूठ बोल दे तो कोई पाप नहीं लगेगा। इस तरह से स्त्री स्नरुग्राहे चा वृत्त्यर्थे प्राण संकटे,
और वृत्ति का हनन हो रहा हो, मतलब यह हो कि अब हमारी आजीविका चली जाएगी अगर हम झूठ नहीं बोलेंगे, तो वहां पर भी थोड़ा बहुत झूठ बोल सकते हैं, चल जाएगा। प्राण संकटे, और अगर झूठ बोलने से प्राण की रक्षा हो जाए और झूठ नहीं बोलेंगे तो प्राण चले जाएंगे, तब झूठ बोल सकते हैं, वहां पाप नहीं लगेगा। गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम, गौ और ब्राह्मण की हिंसा हो रही हो, गौवध ब्राह्मण वध होने वाला हो, और हमारे झूठ बोलने से अगर वह ना हो तो झूठ बोल देना चाहिए। मान लीजिए हम पूजा कर रहे हैं, हमारे सामने से गौ भागती हुई गई, पीछे कसाई दौड़ता हुआ आया, कहा महाराज गाय देखे हैं। अगर हम कह देंगे वो गाय भागती हुई गई तो पाप लग जाएगा, अगर सही बोल देंगे तो। उस समय सही नहीं बोलना है, उस समय उसको उल्टा बता दीजिए, नहीं देखे या उधर गई है। तो गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नानितम स्यात् जुगुप्सितम। अतः अब यहाँ पर आपकी वृत्ति संकट में है, अगर आप दान दे दोगे तो कुछ बचेगा नहीं। शुक्राचार्य कह रहे हैं बलि से कि आप झूठ बोल जाइए, कह दीजिए कि महाराज हमने कहा था देने के लिए, लेकिन हम नहीं दे पाएंगे, आप जाइए।